Hey everyone, I hope you all are doing good. So in this video, we're gonna cover 1.4 section of Excel guide from chapter 1. ठीक है? In this video, we gonna learn how to record variables, whether it is categorical variables or numerical variables. तो जो key technique इसके अंदर use हुई है, the key technique is that if you want to record a categorical variable, so you need to first copy the original variables column, जिसके अंदर categorical value variables mention है, and then use the find and replace function on the copied data, जो कि हमने copy किया है, okay? In case of numerical variable, we gonna enter a formula, basically that's of if function that we gonna learn थोड़ा आगे, and this will returns a recorded value in a new column. ठीक है, ये तो इसके अंदर है की टेक्निक यूज हुई है. तो एक्सेल गाइड में जो एग्जांपल दिया है, चलो हम उनको उसको कंप्लीट करते हैं. तो द एग्जांपल दैट इज गिवन इन द एक्सेल गाइड इज दैट यूजिंग द डेटा वर्कशीट ऑफ द रिकॉर्डेड वर्कबुक, create the recorded variable upper lower from the categorical variable class and create the recorded variable deans list from the numerical variable. So जो स्टार्ट करते हैं, स्टेप 1 में क्या करना है, सबसे पहले डी कॉलम को सिलेक्ट करना है. एज यू कैन सी डी कॉलम में कैटेगोरिकल वेरिएबल्स अवेलेबल हैं. ठीक है, तो इसको हमें कॉपी करना था, तो ये हमने इसको कॉपी किया एंड इसको एच कॉलम के अंदर हमने पेस्ट कर देना है. तो जब राइट एच कॉलम पे हम राइट क्लिक करेंगे तो पेस्ट का ऑप्शन आएगा. तो जो पेस्ट ऑप्शन बहुत सारे होंगे, तो उसमें से जो सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है. तो एज यू कैन सी कॉपी पेस्ट हो गया. अब क्या करना है, जो H1 में क्लास लिखा है ना, इसको हमें चेंज कर देना है अपर लोअर में, क्योंकि एग्जाम्पल में हमें बोला था ना कि जो कैटेगोरिकल वेरिएबल वाला कॉलम है उसे हमें अपर लोअर में कन्वर्ट करना है. ऑलराइट, तो एच कॉलम को फिर हम सिलेक्ट करते हैं हेडिंग चेंज करने के बाद. फिर इसमें हमें कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को कैसे चेंज करते हैं, विद द हेल्प ऑफ फाइंड एंड सेलेक्ट फंक्शन. तो इसमें हमने क्लिक किया, फिर रिप्लेस का ऑप्शन आता है, वहां क्लिक किया तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे. अकॉर्डिंग टू एक्सेल गाइड, सीनियर को हमें अपर से रिप्लेस करना है. फाइंड वर्ड में सीनियर लिखा, रिप्लेस विद में अपर लिख देंगे एंड रिप्लेस और करेंगे तो इसमें एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसके अंदर लिखा है कि वी मेड 30 रिप्लेसमेंट. तो जहां जहां हमारे डी कॉलम में सीनियर्स था, तो एच कॉलम में जब हम उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो सारे सीनियर्स अपर में रिप्लेस हो जाएंगे. ठीक है, एज यू कैन सी वो हो गए. हमें जूनियर को भी अपर में ही करना है, तो बस सीनियर की जगह जूनियर लिख दो. जहां जहां जूनियर लिखा था वो रिकॉर्ड हो गया है. अब क्या करना है, इसमें सोफोमोर और फ्रेशमैन दो कैटेगरी और हैं सीनियर जूनियर के अलावा, उसको हमने करना है लोअर में, लोअर से रिप्लेस. तो रिप्लेस विद में जस्ट सिंपली राइट लोअर एंड क्या किस चीज को रिप्लेस करना है, सोफोमोर को. सो जस्ट राइट सोफोमोर इन फाइंड वर्ड एंड रिप्लेस ऑल. तो 6 रिप्लेसमेंट बना दिए सोफोमोर की. एंड देन एक और है दैट इज फ्रेशमैन. ओके, हाँ जी, एज यू कैन सी तो हमारा जो ये कैटेगोरिकल वेरिएबल वाला कॉलम था ये रिकॉर्ड हो गया है अपर लोअर में. अब जो नेक्स्ट स्टेप इसमें बोला है वो है जो डीन्स लिस्ट है उसे हमें रिकॉर्ड करना है. ये जो कॉलम नंबर जी है ये बेसिकली जीपीए है बच्चों की, इसको हमें रिकॉर्ड करके लिखना है. और इसमें हमको जो है हम इसमें इफ फंक्शन का यूज करेंगे. ओके, तो सबसे पहले इसमें क्या करना था, आई कॉलम में I1 के अंदर जस्ट पुट द हेडिंग डीन्स लिस्ट. ठीक है, अब इसके अंदर हम इफ फंक्शन को यूज करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले लिखते हैं इज इक्वल टू इफ. जैसे ही आप अपनी स्क्रीन पे इज इक्वल टू इफ लिखोगे तो जो सबसे फर्स्ट फंक्शन आएगा उस पर डबल क्लिक करोगे तो इसका फॉर्मेट आ जाएगा कि इफ फंक्शन को अप्लाई करने के लिए जो फॉर्मेट होता है हमारे जिसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं वो क्या होना चाहिए. तो इसमें लिखा इफ एंड देन ब्रैकेट. ओके, तो इसमें लॉजिकल टेस्ट कि हम क्या टेस्ट करना चाह रहे हैं. तो हमारे एक्सेल गाइड के स्टेप्स के अकॉर्डिंग अगर ये जो जीपीए है 3.3 से कम है तो दो ट्रू और फॉल्स की सिचुएशन दे रखी है कि नो आएगा कि यस आएगा. ठीक है, तो लॉजिकल टेस्ट हम अगर अभी G2 के लिए करें तो जस्ट राइट G2 एंड इफ इट इज लेस देन 3.3 एज सजेस्टेड इन द एक्सेल गाइड. इसके बाद हमें लिखना है कि अगर ये ट्रू है तो क्या आना चाहिए. अगर ये जो G2 की वैल्यू है 2.9, अगर ये 3.3 से कम है तो वी वांट अ नो. ओके, और अगर ये 3.3 से ग्रेटर है तो वी वांट अ यस. देंगे तो ये हमारा फंक्शन पूरा हो गया. एंटर दबा देंगे. ठीक है, यहाँ पे नो आ गया, इस पर तुम क्लिक करोगे तो एज यू कैन सी हियर ये जो फंक्शन की वैल्यू लिखी आई है किस तरीके से, G2 लेस देन 3.3, जो 2.9 है 3.3 से स्मॉलर है. और अगर ये ट्रूथ है, अब ट्रूथ के केस में क्या चाहिए था हमें, नो, तो हमारा नो आ गया. अब इस फॉर्मूले को हम कॉपी करेंगे नीचे तक. ओके, जैसे ही हमने कॉपी किया, यू कैन सी यहाँ पे कि यस नो यहाँ पे आ गया है. तो यस किस केस में आया है, जिसके उसमें आप क्लिक करोगे तो इस केस में G10 की वैल्यू क्या है, 3.6. 3.3 से छोटा नहीं है, तो ये जो हमारी सिचुएशन फॉल्स हो गई ना, तो इस केस में हमें यस मिला. ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल अबाउट हाउ वी रिकॉर्ड अ कैटेगोरिकल वेरिएबल एंड न्यूमेरिकल वेरिएबल. सो फर्स्ट चैप्टर में इतना ही है. इसके बाद हम सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे, उसमें कुछ ज्यादा ही एक्सेल गाइड और वर्कबुक प्रैक्टिकल वगैरह है, तो वो हम बाद में देखेंगे. ओके, आई होप यू हैव अ ग्रेट डे. बाय.